कब श्री वल्लभ प्रभु आप बड़े होंगे, क्योंकि अब लीला तो करनी है और समय को भी मान देनो है। तो ये सारी बातें तो सोचनी है ना। तो वाको विरह किए है कौन ने? दमला जी ने। यानी अपन को दमला जी नहीं बोले जाए, वल्लभ प्रभु ही बोले। मौसू बार बार गलती से निकल जाए, मगर मैं ही खुद सुधरूंगी तो आप सब भी सुधरोगे। तो श्री दामोदर दास सरसानी जी को विरह है, क्योंकि वैराग्य को मतलब है अनन्यता। हम तो कोई को थोड़े दिन विरह करें फिर भूल जाएं, अब नहीं आवे तो क्या करें, जितने इतने सारे एक्सक्यूज निकाल दें। अरे जो निरंतर हृदय में बने भयो है, तो वो आवे तो क्या, नहीं आवे तो क्या, दिखे तो क्या, नहीं दिखे तो क्या, बोले तो क्या, नहीं बोले तो क्या, वो तो भीतर ही है। मगर ये अनन्यता जो दृढ़पने की, सुदृढ़पने की, खाली अनन्यता, फिर दृढ़ अनन्यता, फिर सुदृढ़ अनन्यता, एक एक वो क्या ना स्टेप ऊपर चढ़ते ही जावे को, नीचे नहीं जावे को। तो वहां उन विरह को अनुभव किया है। और जब श्री वल्लभ प्रभु आप जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर कैसी सुंदर बात कही। एक तो सबसे पहली बात यह कि कमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। खमा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। मुझको तो यो होगा कि वाह समय दामोदर दास सरसानी जी की छाती या गज हाथ बड़ी फूल गई होगी। शब्द नहीं मिले होंगे कि क्या क्या वार दूं, लौट जाऊं, काका कर डालूं, के जोर जोर से नगाड़ा बजाऊं, के क्या सहनाइयां बजाऊं, के आंगन आंगन डोलूं, के नाचूं न बोलूं न खेलूं न लूटूं न। बस एक वो कहना कि बावरी सी अवस्था हो जाए। जब श्री महाप्रभु जी के श्री मुख से ये शब्द निकले, आप वैष्णव, मैं नहीं आपको बता पा रही हूँ कि ये कितनो वजन है इन शब्दन के अंदर। के दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। अरे खमा वारे जाऊं, लीला लोकसु लेके भूतल पे पधारनो, फिर भूतल सु लेके भूतल पे बिराजे बिराजे लीला को कनेक्शन जोड़ के खड़े खड़े यहाँ लीला को अनुभव करानो सरल नहीं है, नहीं है सरल। प्राण बिछा दें, प्राण, हर प्राण के एक एक वो कहने के धड़कन पे दबका रहे शिनाजी, शिनाजी मतलब हर प्राण के नीचे, मतलब शिनाजी के चरणारविंद के नीचे अपने प्राण दबक रहे हैं। ये तो महाप्रभु जी के चरणा, उनके चिन्हन की भावना अपन कर रहे हैं। पर पूरे सारे के सारे चिन्ह ये ब्रज भक्तन के प्राणन ने धारण कर रखे हैं। ये कोई जैसे वैसे नहीं है। धनुष बोल दियो जल्दी सु, अरे ये धनुष कोई आसान का है क्या? तो देखनो ने क्या बोलनो ने क्या उठानो, और क्या या गुण रूप को धारण करनो, यानी कि वैराग्य गुण रूप को, अनन्यता को। और फिर दूसरा शब्द का कही, बहुत सुंदर मधुर वाक्य कहे वो कि दमला बड़ी बेर भई भगवत वार्ता नहीं की, नहीं खवा वारी जाओ। अपना जैसो दिल लगे हो ना वैसो भगवत वार्ता हो। भगवत वार्ता की बात को मतलब क्या कि ठाकुर जी की लीला, हाँ, मगर भगवत संबंधी जो एक नाजुक सी रग होवे अपने हृदय के अंदर, एक एकदम पतली बारीक सी एकदम नाजुक नस है, रग है वो आत्मा के अंदर जो भगवत स्वरूप विराज रहो है, उनके चरणार इनको जाके छू के आ जाए। आप खाली एक अंदाज लगाओ कि वो जो ये छू के तुरंत छोड़ देना, छू के तुरंत छोड़ देना, तो बस वो छुए के वहां में जो एक पावर आवे, करंट नहीं, करंट तो झटका मारे भाई, अंजर पंजर सब ढीले कर दे, वो नहीं, वो वाला करंट नहीं, पावर दे अंदर। हाय हाय, क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है। मगर यो हो कि शिना जी बस यूं कर डालूं, शिना जी बस ऐसी हो जाए स्थिति हो जाए मेरी, ये सब बोलूं बोलूं ना तो लीला सामने खड़ी हो जाए। और जब ये श्री वल्लभ प्रभु कहते हैं, कैसी आतुरता होगी उनको प्रभु की वो बातें करवे की, कि कौन भांति सो प्रभु पधारे थे, और कौन भांति सो न प्रभु ने मेरे पे दृष्टि की नहीं थी, और कौन भांति सो एक चित्र विचित्र संकेत कियो, और सब कुछ बताना है ना। असु कही के दमला बड़ी बेर भाई भगवत वार्ता नहीं की नहीं। गजब की आतुरता, गजब की आतुरता। अरे हृदय से हृदय मिले तभी तो कोई हृदय खुले। आप समझ रहे हैं ना? हृदय से हृदय मिले तभी तो कहीं हृदय खुले, बाकी तो पता नहीं, बाकी तो पता नहीं। यशो श्री दमला जी ने, दामोदर दास सरसानी जी
वैराग्य को सूचन है, वैराग्य गुण धर्म को सूचन है, यानी अनन्यता को। तो इनने विरहानुभवे का अर्थ में अपने प्रकार से प्रमाण दियो, भक्ति प्रमाण दियो। और तीसरी बात ये कही थी कि बहुत सारे भक्त हैं दमला, पर हूं तिहारे वश में हूं, यानी परतंत्र हूं। ये तीन बहुत बड़ी बातें हैं। किसी से फटाफट बोल मत देना कि चलो हम भी बोल देते हैं। ये खेल नहीं है शब्दन के, ये मार्मिक शब्द हैं, ये तात्विक शब्द हैं, इनमें वजन है। तुम गलती से भी या कोई यहीं खेल खेल में जो कहीं उठा लियो ना, तो लेने के देने भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग है, हंसी खेल को मार्ग नहीं है। दमला जी ने, अरे दामोदर दास सरसानी जी ने श्री गोसाई जी से ये बात कही कि राज ये हंसी ठठा को मार्ग नहीं, ये ताप क्लेश को मार्ग है। हम तो खाली ताप क्लेश की बातें ही करते हैं। ताप क्लेश करते हैं कहाँ? क्लेश करा, ताप तो कोई नहीं करा, ताप तो कोई नहीं करे, क्लेश जरूर करा। जाने का बात को खबर नहीं, मोसू तो होवे नहीं कछो क्लेश क्लेश। हाँ, ताप जरूर थोड़ो बहुत होवे, ज्यादा तो नहीं होवे, क्योंकि मैं थोड़ो ताप करूँ तो शेनाजा को फटाक से दूर कर दे और आ जाए तुरंत, बोल मैं हूं ना, बोल का चाहिए, अरे मांगा है तुमको तुमसे, बोलो मंजूर है। तो यमुना जी की कृपा है ना, देत संयोग रस ऐसे पीयू है जो बस, सुनत तिहारो सूजस पूरे सब काम। तो ऐसी शिव यमुना जी की कृपा है, तो मैं भी क्या करूं। मगर हाँ, खाली इतना वर्णन कर सकूं कि दामोदर दास सरसानी जी ने विरहानुभवे का अर्थ में यह प्रकार से विरह में संयोग को अनुभव किया। क्या कि श्री महाप्रभु जी के श्रीमुख के वचन है भाई कि तो दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो। दमला बहुत बेर भाई भगवद वार्ता नहीं कीनी, और दमला वैष्णव तो बहुत हैं, पर हो तिहारे वश हूं। यो नहीं हो कि शब्दन पर मरमिटे जान लगा दें। भले ने श्री महाप्रभु जी दामोदर दास सरसानी जी से कहते हो, फिर भी यहाँ के कान सुनवे को तरसे, हर शब्द ही सुनाई दे जाए। ऐसे अपने भाग्य कहाँ या को विरह करो, या को विरह करेंगे तो अनन्यता दृढ़ होगी, और जब दृढ़ होगी तो सुदृढ़ होगी, और सुदृढ़ होगी तो गाढ़ी होगी, तो निश्चित ये कृपा हो जाएगी, है ना। यो फिर वाक्य बाद आवे है सूरदास जी। सूरदास जी के तो नेत्र नहीं है, तदपि लीला के दर्शन करें, तदपि लीला के दर्शन करें। तो कई कई ठिकाने अपन देखें कि नेत्र मन को सूचन है, नेत्र यानी मन, नेत्र यानी मन, आत्मा, दर्पण यानी अपनी आत्मा, और नेत्र यानी मन। और वैसे देखो जाओ तो नेत्र दर्पण भी कहलाते हैं। मेरी आंखों में देख के बोलो, कहे ना कई बार, ये आशिक लोग बोला है सो ज्यादा कि मेरी आंखन में देख के बोलो। ठीक भाई, हूं बोलू शिना जी बोले तो अभी कहूं फटाक सु, एक ही शब्द कहूं शिना जी सु, आई वॉन्ट यू, बस कोई भी रूप में, मुझको हर रूप चलेगा, तो मुझको शिना जी चाहिए, शिना जी को संबंध चाहिए, बस इतना जानू मैं। शिना जी को नाम ही चलेगा ना, हमको तो वो नाम रूप से मिला है तो मेरे लिए तो काफी हो गया, काफी हो गया। जिंदगी मेरी तो सार्थक हो गई, भूतल पे आना सफल भयो। पर सूरदास जी जिनकी दृष्टि दी लीला में है, बाह्य चक्षु नहीं है मगर अंतर चक्षु से हर लीला के दर्शन करें, और इतने ठाकुर जी के गुणगान गाए हैं, यहाँ तक कि ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, और जब हर लीला को वर्णन करवे लग गए, और जैसे ही गोपी के घर में घुसे, घर नहीं है तो वो कहीं ईंट दीवार को घर थोड़ी है, तो हृदय रूपी घर की बात हो रही थी वहां पे, जहां गोपी के हृदय में घुसे सूरदास जी, वहीं श्री वल्लभ प्रभु ने रोक दिए कि सुन सूर, अटका दिए, रोक दिए को मतलब अटका दिए, सुन सूर सबन की यह गति, जे हरिचरण भजे। तो अटका दी, क्योंकि कोई के हृदय में घुसवे की वाली बात नहीं करना। अब जब सूरदास जी जैसे सूरदास जी को अटका दिए, तो अपन तो कैसे धड़ाधड़ अपन के हृदय को खोल कर धर देते है ना, गलती नहीं करते, तो फिर वो रस तो नहीं पावे ना। वो कौन रसो पायो ब्रज की नार, तो अपन ने तो जो हतो कह दियो तो वो हो तो वो भी वयोग्य है कि परम रस पायो ब्रज की नार, कौन रस गोपी ने लीनो घूंट, अरे परम रस पायो ब्रज की नार।
तो ये तो सब अनुभव और स्नेह की चरमावस्था की बातें हैं। अब जब सूरदास जी को मतलब कहने के अंत समय आयो, देह छोड़ने को समय आयो, तब कोई ने कही कि तुमने सब ठाकुर जी के वर्णन किए, श्री महाप्रभु जी को तो वर्णन ही कियो। तो सूरदास जी ने कही कि दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। मैंने तो दोनों एक ही समझे हैं, अलग हैं ही नहीं। क्या तो श्री ठाकुर जी और क्या श्री वल्लभ प्रभु एक ही समझे थे। तो यहाँ में भी अनन्यता को सूचन बतायो है। तो हम ये धनुष चिन्ह को ज्यादा नहीं लंबा रहे हैं, मगर थोड़े से में सूचन कर दे रहे हैं कि अब या को आपको आगे कैसे समझना है, अपने अपने अनुभव से और अपनी अपनी मति से। तो ये धनुष चिन्ह को मतलब है वैराग्य गुण को सूचन भी है, और वैराग्य गुण को मतलब है अनन्यता। अनन्यता और यूं देखवे जाओ तो धनुष और तीर, धनुष और ये तीर आके संग तीर तो होगा ना, तो तीर निकल जाए धनुष में सु, धनुष तो हाथ में ही रहे, है ना अनन्यता। तीर तो निकल गयो धनुष में सु, जाने कहाँ गयो, जाको जापे मारियो होगो तापे गयो, मगर धनुष तो हाथ में रहो, और धनुष हाथ में रहे तो रही अनन्यता। जाको प्रभु पकड़ के रखे तो ही तो अनन्यता बने, नहीं तो थोड़ी बने, नहीं तो थोड़ी बने। ऐसे तीर निकल जाए, धनुष तो हस्त में ही रहे, तो अनन्यता शुद्ध सिद्ध हुई या नहीं भाई, हो गई। और ये चिन्ह मात्र में इतनी कृपा है कि वल्लभ को तो शस्त्र उठावे की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष चिन्ह वीर रस को प्रकट करे। अभी गुण प्रकट हो रहा, तो अब रस प्रकट हो रहे है। वैराग्य गुण प्रकट भयो, अब ये वीर रस प्रकट कर रहे हो। क्या धनुष चिन्ह वीर रस को प्रकट करे। श्रीनाथ जी, हाँ, हर कोई धनुष नहीं उठा सके, यानी कि हर कोई वीर नहीं है, मगर श्री वल्लभ प्रभु ने चरणारविंद में चिन्ह धारण करके वीर रस वश में कर रखियो है। सो निर्भयता को सूचन है। वीर रस क्या है? तो कि निर्भयता को सूचन है। अपन ज्यादा ना खोल के को नंददास और तुलसीदास जी के प्रसंग में देखें, तो जब नंददास जी ब्रज में ही रहे, वैसे तो यात्रा करवे गए थे संघ के साथ में, मगर ब्रज भाग गए तो वहीं रह गए। तो फिर तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखे कह रहनो हो तो अयोध्या रहें, और सरयू को वो नदी को वर्णन और अयोध्या नगरी को वर्णन या प्रकार से। फिर इनने कही कि नहीं रहनो हो तो ब्रज में रहें, और नदी हो तो श्री यमुना जी को तो तट है, ये करके परस्पर के संवाद हैं। मगर जब तुलसीदास जी अपने भाई नंददास जी को लेवे के लिए ब्रज में आ ही रहे थे, तब नंददास जी ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि ये मोह को लेवे आ रहे हैं और हमको तो अपने बड़न की आमन्या रखनी है, और आप हमारी लाज रखो। तब श्री गोसाई जी ने अपने पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी को आज्ञा करी कि तुलसीदास जी को रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दो। और जब तभी ये दंडवत करेंगे, नंददास जी ने कहा कि तब मानते कि दंडवत भी नहीं करेंगे तो आपको जो अनादर होएगो तो वो मुझसे सहन नहीं होएगो। तो नंददास जी की विनती श्री गोसाई जी ने मान्य रखी, और अपने पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी से कही कि वो तुलसीदास जी आवे तो रामचंद्र जी के रूप में, यानी धनुष उठा के, रामचंद्र जी ने धनुष धारी है ना, अपने प्रभु वेणुधारी, मर्यादा के स्वरूप चक्रधारी, और रामचंद्र जी धनुषधारी है ना। तो यह प्रकार से क्या धनुष धारण करके, और आपके बहूजी को नाम भी जानकी बहूजी हैं, तो रघुनाथ जी और जानकी बहूजी ने रामचंद्र जी और सीता जी के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने दंडवत किए, और जहां दंडवत किए तो मतलब क्या, पुष्टि मर्यादा, पुष्टि मर्यादा धनुष के दो कमान की भांति एक हुई। फिर सु एक बार, पुष्टि मर्यादा धनुष के दो कमान की भांति एक हुई, यानी आप तो हैं पुष्टि स्वरूप, श्री गोसाई जी के लाल जी हैं, तदपि रामचंद्र जी को रूप धारण करके नंददास जी पे कृपा करवे के लिए या भांति सु तुलसीदास जी को दर्शन दिए। और बस यही तो ही कहना है कि धनुष के जो दो कमान हैं वह पुष्टि और मर्यादा एक हुई।